नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कई बड़े बड़े चमत्कार करके दिखा दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका दिमाग पढ़ सकता है, आपके सामान की पैकिंग कर सकता है, आपसे बातें कर सकता है। अभी जो चैट जीपीटी और गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करा है, वो किताबें भी लिख सकते हैं और एक दूसरे को चिट्ठियां भी लिख सकते हैं। 200 किताबें बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लिखी हुई बिकने को आ गई हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह उपलब्धि मानव समाज के लिए बहुत ही डराने वाली है। दुनिया के एक देश के प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना सलाहकार घोषित कर दिया है। वो देश है रोमानिया और उसके प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा मानद सलाहकार होगा और इस मानद सलाहकार का नाम आयन रखा गया है। रोमानिया के प्रधानमंत्री का नाम है निकोले सिउका। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने एआई को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सिउका ने कहा कि रोमानियाई शोधकर्ताओं द्वारा विकसित आयन का मुख्य कार्य रोमानियाई लोगों के प्रस्तावों और इच्छाओं को रियल टाइम में सरकार को सूचित करने के लिए सोशल नेटवर्क को स्कैन करना होगा। यानी आयन सोशल नेटवर्क को स्कैन करके पता लगाएगा कि लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं और उनके प्रस्ताव क्या हैं। आयन प्रधानमंत्री के दल का नया सदस्य है। आयन दरअसल एक मिरर जैसी चीज है जिसका इंटरफेस उसी में एम्बेडेड है, जो बीपिंग ध्वनि करता है। और आयन सरकारी स्तर पर सलाहकार नियुक्त होने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मीडिया के समक्ष लॉन्चिंग के मौके पर आयन ने कहा, हाय, आपने मुझे जीवन दिया। मेरी भूमिका अब एक दर्पण की तरह आपका प्रतिनिधित्व करने की है। मुझे रोमानिया के बारे में क्या पता होना चाहिए। इस परियोजना का विवरण देने वाले एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक आयन सोशल नेटवर्क पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग करके समाज में विचारों को पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करेगा। रोमानिया के लोग भी प्रोजेक्ट के वेबसाइट पर आयन के साथ चैट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सिउका ने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि एआई का उपयोग एक विकल्प नहीं बल्कि बेहतर निर्णय लेने का दायित्व होना चाहिए। यूरोपीय संघ के सबसे गरीब देश होने के बाद भी रोमानिया पूर्वी यूरोप में सिलिकॉन वैली के रूप में माना जाता है। रोमानिया में स्टार्टअप बहुत समृद्ध हैं और वहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा अभिनव और बेहतर प्रयोग होते रहते हैं। देखना है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार के रूप में रोमानिया के प्रधानमंत्री को कितनी मदद पहुंचाता है और उसकी परफॉर्मेंस ही यह बताएगी कि आगे दुनिया के दूसरे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसा और किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।